हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं कि पास्कल ट्रायंगल कैसे बनाया जाता है और पास्कल ट्रायंगल से हम सूत्र कैसे बनाते हैं। आज के इस वीडियो के अंदर आपको इन दो क्वेश्चन का आंसर आपको सीखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन क्या, पास्कल ट्रायंगल कैसे बनाया जाता है, और दूसरा क्वेश्चन क्या रहने वाला है कि हम उस पास्कल ट्रायंगल का उपयोग करके सूत्र कैसे बनाते हैं, बीजगणित के सूत्र हम कैसे बनाते हैं। आप पास्कल ट्रायंगल को सीख लोगे तो आपको बीजगणित के सूत्र बहुत ही आसान तरीके से आप बनाना सीख जाओगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पास्कल ट्रायंगल बनाना सीखते हैं। तो ध्यान से देखो पास्कल ट्रायंगल कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले सभी को क्या, जब पास्कल ट्रायंगल बनाओगे तो यहाँ क्या लिख लेना, वन लिख लेना। ओके, अब आपको इस वन के बाहर की तरफ यहाँ वन लगा लेना और इसके बाहर की तरफ यहाँ पे क्या लिख लेना, वन लिख लेना। ओके राइट, इतना। अब अगेन क्या करना है, वन की यहाँ बाहर की तरफ आप वन लगा लेना, इसके इधर भी आप क्या कर लेना, वन लिख लेना। और वन को वन में जोड़ोगे तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 + 1 2 आ जाएगा। ओके, इतना क्लियर है। अब नेक्स्ट स्टेप में इस वन के बाहर आप वापस वन लगाएंगे, इस वन के बाहर भी हम वापस से कितना लिख देंगे, वन लगा देंगे। अब 2 और 1 को ऐड करके हम यहाँ लिख देंगे, 2 + 1 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और 2 + 1 कितना आ जाएगा, 3। जोड़ के हम इन दोनों के कहाँ लिख देंगे, बीच में लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप में अगेन हम यहाँ वन लिख देंगे, 3 + 1 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 3 + 3 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 3 + 1 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और इस वन के बाहर की तरफ अपन क्या लिख देंगे, वन लिख देंगे। तो ये हमने सीखा पास्कल ट्रायंगल को बनाना। आप चाहो इस पास्कल ट्रायंगल को आगे और बड़ा बना सकते हो, लेकिन हमें जितना जरूरत था हमने उतना बना लिया। ओके, अब एक कॉन्सेप्ट और सीखो, हमें इधर घात भी ध्यान में रखनी होती है। घात, घात किस चीज को बताती है, ये जो फर्स्ट जो वैल्यू है ये किसके लिए आई है, घात 0 के लिए आई है। ये सेकंड जो वैल्यू है वो किसके लिए आई है, घात 1 के लिए। ये घात 2 के लिए, ये घात 3 के लिए, और ये किसके लिए आई है, घात 4 के लिए। यानी किसी भी चीज का घात 4 होगा तो ये कंप्लीट जो वैल्यू का अपन उपयोग कैसे करेंगे अभी मैं आपको समझाने वाला हूं। लेकिन आपको इतना अच्छे समझ में आ गया, अगर किसी भी पद का घात 0 होगा तो उसका मान हमेशा क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। अभी मैं आपको एग्जाम्पल से बताता हूं कि अगर मैं यहाँ पे -5 लिख दूं, -5, तो उसका पावर 0 कर दूं तो इसका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। अगर मैं यहाँ पे a लिख दूं, उसका पावर 0 बना दूं तो इसका आंसर भी कितना आएगा, 1 आएगा। ध्यान से दो कॉन्सेप्ट समझ लो कि अगर किसी भी पद का घात 0 है तो उसका वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। और अगर किसी भी पद का घात 1 है तो उसका आंसर वह खुद ही आएगा, यानी वह पद खुद ही आ जाएगा। किसी का घात 1 है तो पद खुद आएगा, और किसी पद की घात 0 है तो उसका वैल्यू क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। ओके, इतना चीज आप समझ गए। तो अब हम बनाते हैं बीजगणितीय सूत्र इस पास्कल ट्रायंगल का उपयोग करके। यस, तो सबसे पहले मैं आपको सिखाता हूं कि a + b की घात 2 का हम सूत्र कैसे बनाए। a + b की घात 2 का हमें सूत्र बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे समझना। यहाँ a दिया, b दिया, और इनका अधिकतम घात कितना दिया है, 2 दिया है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये a है, इसका अधिकतम घात 2 कर देंगे। फिर हम a की घात को 1 कम कर देंगे तो a की घात 1 आ जाएगा। और फिर a की घात को 1 और कम कर देंगे तो हम कहाँ तक पहुंच जाएंगे, 0 तक पहुंच जाएंगे। ऐसे ही हमें क्या करना है, इनके साथ साथ b की घात को बढ़ाते हुए चलना है। a की घात को कम किया तो b की घात को बढ़ाना होगा। पहले b क्या आएगा, 0 आएगा। फिर b क्या आएगा, 1 आएगा। और फिर b क्या आएगा, 2 आएगा। ओके, अब देखो घात 2 की बात कर रहे हो तो घात 2 ये रहा, तो क्या है, 1 2 1 है, यानी इसके गुना में 1 आएगा, इसके गुना में 2 आएगा, और इसके गुना में क्या आएगा, 1 आएगा। अब यहाँ प्लस का है तो सारे किसके आ जाएंगे, प्लस के आ जाएंगे। आप समझ रहे हो, यही हमारे पास a + b की घात 2 का सूत्र बन जाएगा। देखो अभी मैंने क्या कहा, किसी भी पद का घात 0 तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ से तो आपको क्या मिलेगा, a² मिलेगा
फिर प्लस यहाँ से तुम्हें क्या मिलेगा, 2ab मिलेगा, फिर प्लस यहाँ क्या आ जाएगा, ए की घात 0 क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारे पास a प्लस बी की घात 2 का क्या बन गया, सूत्र बन गया। और यहीं पे अगर तुमसे ऐसा पूछ लिया जाए कि a माइनस बी की घात 2 का सूत्र बता दो, कितना आसान होगा, सेम रख लो, ए स्क्वायर 2ab एंड बी स्क्वायर, ये तो ऐसा कैसा आएगा। अब देखो यहाँ जब प्लस था तो सारे प्लस के थे, अब यहाँ माइनस आया तो पहला प्लस फिर माइनस और फिर प्लस, तो ए स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस बी स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, a माइनस बी का होल पावर 2 का क्या बन जाएगा, सूत्र बन जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट a प्लस बी का होल पावर 3 का सूत्र कैसे हम लिखते हैं तो वो समझते हैं। हमें किसका फॉर्मूला बनाना है, a प्लस बी का पावर 3 का फॉर्मूला बनाना है। कितना इजी तरीके से मैंने आपको सिखाया। सबसे पहले a आया और अधिकतम घात 3 है, तो सबसे पहले हम a की घात 3 लगा देंगे, फिर हम a की घात 2 लगा देंगे, फिर हम a की घात 1 लगा देंगे, और लास्ट में हम कहाँ पहुंच जाएंगे, a की घात 0 पे पहुंच जाएंगे। अब a की घात अधिकतम है, उसके साथ b की घात 0 होगी, फिर b की घात 1 आ जाएगा, फिर b की घात 2 आ जाएगा, और यहाँ b की घात कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इतना सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया होगा। अब आप घात 3 की बात कर रहे हो तो घात 3 देख लो, और घात 3 के लिए आपने पास्कल ट्रायंगल से क्या क्या मान निकाले, 1 3 3 1, तो इसको भी हम 1 से गुना करेंगे, इसको हम 3 से गुना करेंगे, इसको हम 3 से गुना करेंगे, और इसको हम किससे गुना कर देंगे, 1 से गुना कर देंगे। अब यहाँ प्लस है तो सबके बीच क्या आने वाला है, प्लस आने वाला है। अब इसको थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई कर लो। अभी अभी बताया कि किसी भी पद का घात 0 तो उसका मान 1 आने वाला है, तो यहाँ तो ओनली हमें क्या मिलेगा, a की घात 3 मिलेगा, फिर प्लस यहाँ क्या मिलेगा, 3a स्क्वायर क्या आ जाएगा, b आ जाएगा, फिर प्लस यहाँ क्या आ जाएगा, 3a और क्या आ जाएगा, b स्क्वायर आ जाएगा, एंड प्लस में यहाँ क्या आ जाएगा, b की घात क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अभी जब समझ रहे हो इन फॉर्मूलों को तो आपको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन सीखने के बाद आप जब लिखोगे तो आपको बहुत ज्यादा क्या लगेगा, इजी लगेगा। ओके, a प्लस बी का होल पावर 3 का आप सूत्र कैसे बनाते हैं, अगर इसी के साथ हमसे पूछ लिया जाए a माइनस बी का होल पावर 3 का सूत्र, तो कितना इजी बनेगा, क्योंकि ये सेम पद आने वाला a की पावर 3, ये भी सेम आएगा 3a स्क्वायर b, ये भी 3ab स्क्वायर, ऐसा कैसा, और यहाँ b का पावर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ओनली साइन चेंज होंगे, जब यहाँ माइनस आया तो हमें स्टार्ट करना होगा प्लस से, प्लस माइनस प्लस और क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो ये हमारे पास किसका सूत्र बन चुका है, a माइनस बी का होल पावर 3 का सूत्र बन चुका है। तो आई होप सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा कि हम पास्कल ट्रायंगल कैसे बनाते हैं, और पास्कल ट्रायंगल का उपयोग करके हम बीजगणितीय सूत्र किस प्रकार से लिख सकते हैं। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।